नमस्कार दोस्तों, मैं सीए मनोज जैन। टेबल फोर जीएसटी 3B जो कि आईटीसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को हम लोग देते हैं, उसके अंदर रिसेंट चेंजेस हुए हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस आईटीसी रिलेटेड चेंजेस को। रूल 42 43 में हम मंथली और एनुअली रिवर्सल कैसे करेंगे। इनवॉइस रिफ्लेक्ट हो रही है जीएसटी 2B में, जिसको जो कि रेसिपिएंट से रिलेटेड नहीं है। क्रेडिट नोट के 5 ट्रांजेक्शन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। पहला डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं जो कि रूल 42 43 से रिलेटेड है। ये होता क्या है एक्चुअल में? इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स अगर आपके यूज हो रहे हैं पार्शली बिजनेस पर्पस के लिए और अदर पर्पस के लिए, पार्शली टैक्सेबल सप्लाई के लिए और एग्जाम सप्लाई के लिए, तो अदर पर्पस और एग्जाम सप्लाई से रिलेटेड इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स की आईटीसी आपको रिवर्स करनी है। इस रिवर्सल का एक मैनर दिया हुआ था 42 43 के अंदर, जिसमें जीएसटी 3B में मंथली आपको ये रिवर्सल करना है। ईयर एंड होने पर आप इसको चेक कर सकते हो और एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो अप्रैल 2021 से लेकर मार्च 2022 तक की जो जो आपने 42 43 का रिवर्सल किया है, उसका टाइम पीरियड है करेक्शन करने का 20 अक्टूबर 2022। इसको हम एक जीएसटी 3B के अंदर कैसे दिखाते हैं वो देखते हैं। तो राम एंड सन्स है जिसने अपनी जीएसटी 3B के अंदर अप्रैल 2021 से लेकर मार्च 2022 तक की जो रूल 42 43 के अंदर आईटीसी रिवर्सल करनी थी वो 10 लाख रुपए की। अगेन ईयर एंड खत्म होने के बाद में सितंबर 2022 में इसने रीचेक किया और उसको पता चला कि एक्चुअल में 8 लाख रुपए का ही आईटीसी रिवर्सल होना था। तो जो 2 लाख रुपए का आईटीसी रिवर्सल है, अब उसका क्या एडजस्टमेंट हो। फ्रेंड, जैसे आपको पता है 42 43 जो न्यू चेंजेस आए हैं उसमें ये बताया जाता है कि परमानेंट लेवल का रिवर्सल होता है। इसको आप फ्यूचर में क्लेम नहीं कर सकते और इसको जीएसटी नोट पॉपुलेट नहीं करना पड़ता है, नहीं करता है। ये हम एज ए यूजर खुद ही करते हैं। तो अगर मैं इसको देखूं जीएसटी 3B के अंदर, तो यहाँ पर हमने पूरा 10 लाख रुपए का रिवर्सल ऑलरेडी दिखा दिया है। मेरे अकॉर्डिंगली ये जो 2 लाख रुपए एक्सेस हुए हैं, इसको हम रिक्लेम कर सकते हैं और ऑल अदर आईटीसी के अंदर 2 लाख रुपए हम लोग दिखा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि जैसे ही हम रिक्लेम करते हैं तो अदर डिटेल्स होती है जिसमें आईटीसी रिक्लेम का मेंशन करना पड़ता है, वो हमें परमिट करती है ओनली 4B2 अगर हम देखने जाए तो अदर्स रिवर्सल से रिलेटेड होती है। लेकिन यहाँ पर जो 10 लाख रुपए का रिवर्सल है वो हमने दिखाया हुआ है परमानेंट रिवर्सल, जिसे हम बोल सकते हैं 42 43 के अंदर। सो फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी स्टिल मैं ये बिलीव करता हूँ कि ये जो 2 लाख रुपए का एक्सेस आईटीसी रिवर्सल हुआ है, इसे हम ऑल अदर आईटीसी में क्लेम कर सकते हैं जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। 20 अक्टूबर 2022 उसकी लास्ट डेट है। आप इसको इंटरनली चेक कीजिए और इस पर डिसीजन ले सकते हैं। सेकंड सिचुएशन पर हम चलते हैं। सेकंड सिचुएशन ऐसी है कि हरिओम एक वेंडर है जिसने राम एंड सन्स की जीएसटीएन अपने जीएसटीआर 1 में डाला, लेकिन राम एंड सन्स और हरिओम वेंडर का कभी कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं होता है। राम एंड सन्स ने जब अपना जीएसटी 2B चेक किया तो उसको पता चला कि 2 लाख रुपए का एक एक्सेस इनवॉइस रिफ्लेक्ट हो रहा है। और क्या करता है जीएसटीएन राम एंड सन्स की जीएसटी 3B में भी उसको ऑल अदर आईटीसी टेबल 4 में ऑटो पॉपुलेट कर देगा। जीएसटी 3B में अगर हम देखने जाएं तो यहाँ पर वो 2 लाख रुपए को ऑटो पॉपुलेट कर देगा। अब एज ए यूजर राम एंड सन्स का मुझे क्या एक्शन लेना है? मुझे एक्शन लेना है कि टेबल 4B1, जिसे हम एज पर रूल 42 43 और सेक्शन 17(5) के नाम से भी जाने जाते हैं, वहां पर इसको मैन्युअली एडजस्ट करके माइनस करना है। आप बोलोगे कि ये इस सेक्शन में तो आता है नहीं, बिल्कुल नहीं आता है। लेकिन अगर हम सेक्शन 16 की कंडीशन को देखने जाए तो हमको वहां पर आईटीसी लेने के से रिलेटेड कुछ कंडीशन बताता है, जिसमें ये होता है कि इनवॉइस हमें रिसीव होना चाहिए, गुड्स और सर्विस रिसीव होना चाहिए, वो पेमेंट होना चाहिए। लेकिन इस कंडीशन राम एंड सन्स हरिओम वेंडर को कभी भी ये तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा। तो इस वजह से ये मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा हमें परमानेंट नेचर की आईटीसी रिवर्सल में। आपका डिफरेंट ओपिनियन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब हम तीसरे सिचुएशन पर चलते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्रेडिट नोट का रिवर्सल। इसमें हम 5 ट्रांजेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला ट्रांजेक्शन होता है कि क्रेडिट नोट रिलेटेड टू अस, मतलब कि राम एंड सन्स कंपनी है वो अपना जीएसटी 3B फाइल करने जा रहा है। हरिओम उसका एक वेंडर है जिसने जीएसटी 1 में राम एंड सन्स से रिलेटेड 2 लाख रुपए का एक क्रेडिट नोट अपलोड किया। अब जीएसटी 3B के अंदर राम एंड सन्स को ये दिखेगा टेबल 4B के अंदर 2 लाख रुपए एज ए रिवर्सल। एज ए यूजर मुझे पता है कि राम एंड सन्स और हरिओम का काफी ट्रांजेक्शन होता है, तो मैं इसको ब्लाइंडली रिवर्स कर दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है कि ये 2 लाख रुपए का रिवर्सल तभी होगा जब इससे रिलेटेड इन्वॉइसेस का आपने प्रीवियसली जीएसटी 3B के अंदर आईटीसी क्लेम किया हुआ है। तो अगर इसको इस एग्जांपल को फर्दर एक्सटेंड करूं और ये मान के चलूं कि हरिओम ने इस क्रेडिट नोट से रिलेटेड मार्च 2022 के अंदर इनवॉइसेस अपलोड करी थी और राम एंड सन्स को पता था कि ये इनवॉइस डिस्प्यूट में है, तो उसने इसका कभी भी आईटीसी नहीं लिया। अगर आईटीसी नहीं लिया है तो इस क्रेडिट नोट का रिवर्सल भी नहीं होगा। अगर आईटीसी लिया है तभी इस क्रेडिट नोट का रिवर्सल होगा। सिचुएशन दूसरे पे चलते हैं जिसमें यह है कि क्रेडिट नोट रिलेटेड टू है ही नहीं, रेसिपिएंट से रिलेटेड नहीं है। तो सपोज करो हरिओम ने एक 10 लाख रुपए का क्रेडिट नोट अपनी जीएसटी 1 के अंदर राम एंड सन्स के नाम पे दिखाया, जो कि राम एंड सन्स की जीएसटी 2B में 10 लाख रुपए रिफ्लेक्ट हुआ। राम एंड सन्स ने जब इसको आइडेंटिफाई किया और उसे पता चला कि ये हरिओम ने डाला है, जिससे कि वो साल भर का ट्रांजेक्शन ही परचेज ही 10,000 रुपए होती है।
सो इस केस में एज ए यूजर राम एंड सन्स मुझे क्या करना होगा, जीएसटी 3B सितंबर 2022 में ये मेरे टेबल 4B2 में रिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पर मेरे को मैनुअल एक्शन लेना है और 10 लाख को जीरो करना है। अगर मैंने मैनुअल एक्शन लेना भूल गया तो ये 10 लाख रुपए मेरी लाइबिलिटी खड़ी हो जाएगी और मुझे अपने लेजर्स में इसको फिर कैश में पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको बहुत ही कॉन्शियस रहना है, बहुत ही स्पेशल अटेंशन देनी है। थर्ड अगर सिचुएशन समझे कि हरिओम एक वेंडर है जिसने क्रेडिट नोट का अमेंडमेंट किया, तो फॉर एग्जांपल हरिओम वेंडर ने मार्च 2022 में राम एंड सन्स के नाम पे अपने जीएसटीआर 1 में 10 लाख रुपए का क्रेडिट नोट दिखाया, जो जीएसटीआर 2B के अंदर राम एंड सन्स में आया और जीएसटीआर 3B जीएसटी ने उसको ऑटो पॉपुलेट किया टेबल 4B2 अदर रिवर्सल। राम एंड सन्स ने क्या किया, उसका रिवर्सल कर दिया। लेकिन बाद में राम एंड सन्स और हरिओम में डिस्कशन हुआ और सितंबर 2022 में हरिओम एग्री किया कि ये 10 लाख रुपए की जगह 8 लाख रुपए होना चाहिए था। तो हरिओम ने क्या किया, अपने जीएसटीआर 1 के अंदर इसको अमेंड किया, 8 लाख रुपए कर दिया। जीएसटीआर 2B राम एंड सन्स की सितंबर 2022 में अगेन ये 8 लाख रुपए जो है 2 लाख रुपए नेगेटिव वैल्यू के साथ में टेबल 4B में दिखाई देगा। मतलब कि 2 लाख रुपए का आपको एक्सेस जो राम एंड सन्स है क्रेडिट ले सकती है, क्योंकि उसने ऑलरेडी 10 लाख का रिवर्सल किया जबकि वो होना चाहिए था 8 लाख का। तो यहाँ पर ये जो 2 लाख रुपए है, जब राम एंड सन्स अपना जीएसटी 3B भरेगी सितंबर मंथ का, तो यहाँ पर ये क्लेम कर सकती है। फ्रेंड्स इस केस में अगर हो सके तो अपने सप्लायर को बोलिए कि इंस्टीट्यूट ऑफ क्रेडिट नोट का अमेंडमेंट करने की जगह वो डेबिट नोट अपलोड कर दे। आपको पता है ना कि टैक्स अमाउंट मतलब 2 लाख रुपए का भी डेबिट नोट जो है आपका सप्लायर जीएसटीआर 1 में अपलोड कर सकता है और वो आपके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होगा। फ्रेंड्स तीसरे सिनेरियो में चलते हैं। तीसरा सिनेरियो है कि हरिओम ने एक इनवॉइस जीएसटीआर 1 में डाली और राम एंड सन्स ने उससे रिलेटेड गुड्स को रिजेक्ट कर दिया, तो हरिओम ने जीएसटीआर 1 में सेम मंथ में क्रेडिट नोट भी अपलोड कर दिया। आइडियली ये ट्रांजेक्शन नहीं दिखाना चाहिए था हरिओम को, लेकिन उसने दिखा दिया। तो क्या होगा कि जब हरिओम जीएसटीआर 1 फाइल करेगा तो राम एंड सन्स की जीएसटीआर 2B के अंदर ये जो इनवॉइस है वो 2 लाख रुपए की दिखेगी और क्रेडिट नोट 2 लाख रुपए की दिखेगा सितंबर 2022 के अंदर। एज ए यूजर मुझे कोई भी एक्शन नहीं लेना है, क्योंकि मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गुड्स रिसीव हुए, गुड्स रिटर्न हुए, मैं वेंडर को पेमेंट नहीं करने वाला हूं, तो मैं आईटीसी क्लेम नहीं करूंगा। मेरे जीएसटीआर 3B में जीएसटी नहीं ऑटो पॉपुलेट करके देगा 2 लाख रुपए और रिवर्सल में ऑटो पॉपुलेट करके देगा 2 लाख रुपए। आपस में ट्रांजेक्शन नॉक ऑफ हो जाएंगे और मेरे को ना आईटीसी मिलेगी ना आईटीसी एक्सेस रिवर्सल होगी। इसी ट्रांजेक्शन को अगर हम थोड़ा सा चेंज करें, अब की बार हरिओम ने क्या किया कि जो इनवॉइस है वो तो आप उसने जीएसटीआर 1 में सितंबर 2022 में डाल दी, लेकिन जो क्रेडिट नोट है वो उसने अक्टूबर 2022 के अंदर डाला। तो राम एंड सन्स की जो जीएसटीआर 2B है सितंबर 2022 की, इस बार केवल 2 लाख रुपए की उसको इनवॉइस दिखेगी, लेकिन राम एंड सन्स के यूजर को पता है कि गुड्स रिसीव हो चुके हैं, गुड्स रिटर्न हो गए हैं, तो वो इस क्रेडिट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो राम एंड सन्स का यूजर या तो सितंबर 2022 में एक काम कर सकता है कि ये जो 2 लाख रुपए की आईटीसी उसको दिख रही है वो रिवर्सल कर दे, ऑल अदर आईटीसी में मैनुअली एडजस्ट कर दे, जिससे कि ये ट्रांजेक्शन नॉक ऑफ हो जाएगा सितंबर 2022 की जीएसटी 3B के अंदर। और लेकिन फिर इसमें उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब अक्टूबर 2022 में हरिओम अपने जीएसटीआर 1 में क्रेडिट नोट अपलोड करेगा तो वो उसके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होगा और वहां से वो जीएसटीआर 3B के अंदर ऑटो पॉपुलेट होगा। तो ये 2 बार डबल एक्सेस रिवर्सल नहीं हो जाए, इसलिए राम एंड सन्स के यूजर को ध्यान रखना पड़ेगा, इसको यहाँ पे जीरो करना पड़ेगा। अगर ये सब मैनुअल एडजस्टमेंट से बचना है और राम एंड सन्स का अकाउंटेंट को अपना इंटेलिजेंसी दिखानी है, तो यहाँ पर उसके पास में एक चांस है, वो अपने कंपनी के मैनेजर को बोल सकता है कि ये जो ऑल अदर आईटीसी है सितंबर 2022 में 2 लाख रुपए की इनवॉइस दिख रही है, इसको क्यों ना हम क्लेम कर ले। सपोज करो राम एंड सन्स की सितंबर 2022 में 5 लाख रुपए की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बनती है। अगर राम एंड सन्स का यूजर ये सजेशन देता है तो राम एंड सन्स को ओनली 3 लाख रुपए का कैश में पेमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज 5 लाख रुपए का कैश में पेमेंट करना पड़ेगा। और इस तरीके से मैनुअल एडजस्टमेंट से भी जो है राम एंड सन्स बच सकती है। फ्रेंड्स ये कुछ सिनेरियो थे जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको कुछ क्लियरिटी आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को हो सके तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टिल देन जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।